धवलगिरी पर्वत के तरफ गोरखनाथ जी जा रहे थे। नीलकंठ की यात्रा करके लौटे हुए नेपालियों को पता चला कि गोरखनाथ जी यहां हैं, तो उनको उत्सुकता हुई, दर्शन करने गए। उस समय गोरखनाथ जी की सेवा में उनका एक खास शिष्य था। युक्ताहार विहारस्य गीत। नेपालियों ने गुरु के गोरखनाथ के दर्शन किए और उस समय नेपाल नरेश का बौद्ध धर्म के तरफ झुकाव हो गया था और बौद्धों ने भिड़ाया सनातनियों को कुचलो, जैसे मुल्ला मौलवी भिड़ाते हैं कि हिंदुओं को कुचलो। और वो इतना प्रभावित हो गया, महेंद्र देव धर्मांध हो गया कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपनी मति के बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के अनुसार तुच्छ मानने लगा और अत्याचार करने लगा। जो सनातनी लोग, जो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, उन पर बड़ा जुल्म करता था कि तुम बौद्ध हो जाओ। जैसे मृख बादशाह ने सिंध में जुल्म किया कि तुम मुसलमान हो जाओ। फिर कुछ हिंदू चले गए दरिया किनारे और भगवान झूलेलाल प्रकट हुए और उसको ठीक कर दिया, कि दिमाग की आवाज निकाल दिया, बेवकूफी। ऐसे गोरखनाथ के चरणों में उन्होंने विनती किया कि हमारे तो बहुत जुल्म सहने पड़ते हैं, महेंद्र देव राजा से, और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हमारे पर बड़ा अत्याचार चलता है। इस अत्याचार को आप रोकिए, कृपा करके। अपनी पीड़ा व्यथा सुनाई और उसका अत्याचार का कुछ प्रसंग सुनाए। योगी गोरखनाथ ने कहा, अच्छा चलो। चलते चलते नेपाल के हद में एक नदी आई, भोगमती। भोगमती नदी के किनारे ललिता नगर के पास गोरखनाथ बैठ गए आसन जमा के। नेपालियों ने कहा चलिए से, बोले बस अब मैं यहीं बैठूंगा। मैं आसन लगा के बैठा हूं और जब तक मैं बैठा रहूंगा नेपाल पूरे में बरसात नहीं होगी और बिना कारण मैं उठूंगा नहीं। आज गए नेपाली, गए और जाकर अपने मित्रों को, अपने स्नेहियों को बात करा के गोरखनाथ जी ऐसे रूठे हैं, नाराज हुए हैं जोगी। उन दिनों में पूरे चौमासे में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, नेपाल सूखा। राज्य में बात थी, दूसरे साल भी पानी नहीं बरसा। राजकोष खाली होने लगा, प्रजा त्राहिमाम पुकारने लगी, प्रजा का रोष बढ़ने लगा महेंद्र के प्रति। महेंद्र भी चिंतित होने लगे। जब उनको बात समझ में नहीं आई तो ज्योतिषियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया कि क्या करना चाहिए। प्रजा अनफेवर हो रही, कोष खाली हो रहा है, बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ती। ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि महाराज, हमारे इस गणित के हिसाब से ज्योतिष में ऐसी, घोड़ा शास्त्र में क्षमताएं हैं, उसका उपयोग करने वाला जितना पवित्र है उतना उसका ज्ञान पा सकता है। हमारे संस्कृत के गुरुजी ने हमको बताया कि काशी में एक ऐसा ज्योतिषी था, बड़ा उसका सात्विक आचरण, एकाग्र मन था, ज्योतिष में इतना प्रकांड था, इतना उसका हिसाब ज्योतिष सच्चा पड़ता था कि एक बार ब्रह्मा जी उसकी परीक्षा लेने का। वो बैठे थे मणिकर्णिका घाट पर, ज्योतिषी अपना नित्य नियम कर रहे थे और आए पूछने को। इस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कौन से द्वीप में अथवा कहाँ होंगे, आप ज्योतिष से बताइए। उस ज्योतिषी ने ज्योतिष लगा कर बोले, इस समय जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में कहाँ होंगे
फिर ज्योतिष लगा के बोला कि इस समय वो भारत के काशी क्षेत्र में होंगे। बोले काशी क्षेत्र में कहाँ? फिर हिसाब लगा के बताया कि काशी क्षेत्र में अभी गंगा किनारे होंगे। ये गंगा किनारे कहाँ? फिर उसने अपना हिसाब लगाया, इसी घाट पे है। बोले इसी घाट पर कहाँ? फिर उसने हिसाब लगाया, जो हाथ पकड़ने गया ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। तो मतलब ये सारी विद्याएं हैं, जितनी हमारी वृत्ति तुच्छ लालचों से, तुच्छ चिंतन से, तुच्छ भोगों से नियंत्रित होती है, उतना उतना अतुच्छ ज्ञान आता है, महान ज्ञान आता है। तो जिस विषय का पाना हो, तो ज्योतिषियों ने बताया कि इस समय कोई अपने राज्य में योगी विपरीत तप कर रहा है या राज्य का अनिष्ट चाहता हुआ तप कर रहा है, उसी कारण बरसात नहीं पड़ती। ज्योतिषियों ने बताया महेंद्र देव को, नेपाल नरेश को। गुप्तचरों को भेजा गया कि जांच करो कौन जोगी है, कैसे क्या। गुप्तचरों ने खूब पता लगाते हुए आए। भोगमती नदी के किनारे एक जोगी बैठे हैं और उनका शिष्य भी है। जोगी से हमने बात करना चाहा, लेकिन कोई हमारे से बात उन्होंने किया नहीं। हमने फिर उनके शिष्य को फोड़ना चाहा, लेकिन उनका शिष्य भी कुछ बोला नहीं। ऐसा शिष्य रखना चाहिए पक्का। शिष्य ने नहीं बताया। गुरु ने देखा क्या, उस समय तो कुछ कहा नहीं, लेकिन शिष्य के वर्तन से, हिलचाल से गुरु के हृदय में उसका सब गणित तो जमा होता रहता है। पिता गुरु, उनकी दृष्टि और होती है और औरों की दृष्टि और होती है। गोरखनाथ चित्त में प्रसन्न हुए। अनुचर वापस आए और अनुचर ने राजा को कहा कि महाराज वो जोगी तप तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे से कोई बात नहीं किए, और उनके शिष्य को भी हमने खूब युक्तियां लड़ाकर पूछ करे हुए लौटे हुए यात्रियों से, नेपालियों से पता चला कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं गुरु गोरखनाथ, और आपने जो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों पर अत्याचार किया उससे ये नाराज होकर और बैठे हैं, इसलिए बरसात नहीं हो रही, और अब आपके तख्त को खतरा है, ऐसा वातावरण बना है। बस भोगी को भोग में खतरा डाल दो, एकदम सीधा कोकड़ा हो जाएगी। भोगी को भोग में खतरा हो जाए। मैंने सुना चुटकुला कि जीव जब संसार में आ रहा था तो भगवान से कहा कि भगवान हम तो उस माया जाल में उत्पन्न वृत्ति बहिर्मुख हो रहे, संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब तो माया में झपेटे जाएंगे, अब क्या करें, आप कृपा करना। बोले मैं तुम्हारे हृदय में एक थोड़ा सा चूर्ण डाल देता हूं, संत कृपा चूर्ण नहीं और कोई चूर्ण डाल देता हूं। जब तक तुम मेरे तक बहिर्मुख तो हो जाओगे, लेकिन जब तक अंतर्मुख होकर मेरे में नहीं डुबकी मारोगे, तब तक तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। वो भगवान ने कृपा का चूर्ण डाल दिया, चाहे राज्य मिल जाए, चाहे वैभव मिल जाए, चाहे पति मिल जाए, चाहे पता मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, लेकिन पूर्ण चैन आज तक किसी को नहीं मिला। पूर्ण चैन उन्हीं को मिला जो पूर्ण पुरुषोत्तम की तरफ लौटे हैं, उन्हीं को मिला, दूसरों को नहीं। वो चूर्ण बहुत बढ़िया चूर्ण है, संत कृपा चूर्ण तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो भगवान ने जो चूर्ण डाल दिया, कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन पूर्ण संतोष नहीं होगा, उसको तो खतरा हो गया। मंत्रियों से पूछा कि अब क्या किया जाए। महाराज आप मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों पर से जुल्म करना बंद कर दीजिए। मानो कि हमने बंद कर दिया, अत्याचार बंद कर दिया, फिर भी उनको उठाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक बरसात नहीं होगी। ऐसे धाक धमकी से उठे ये तो संभव ही नहीं, क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने सलाह करके कहा कि आप उनके गुरुदेव का चित्र बनाइए या मूर्ति बनवाइए, और रथ में बड़े आलिशान ढंग से उसकी शोभा यात्रा निकालते निकालते रथ वहां से गुजरे। ये बात राजा को पसंद आ गई।
જે પાણીએ મગ ચડપાવે ચડાવી નાખો ને આપણું કામ કરો. इसका नाम राजकारण नीति, राजनीति. हाथ किया. कोई श्रद्धा तो नहीं थी मत्स्येंद्रनाथ के प्रति. मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों का तो गला घोट रहे थे. श्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन अब सिर पे आ पड़ा है. यूं करने में क्या बिगड़ता है. रथ में महाराज मत्स्येंद्रनाथ की मूर्ति सजाए और लगा दिए. जय घोष करने वाले आदमी राजकारणी को तो व्यवस्था करने में तो कोई देर नहीं लगती थी. उनके पास साधन है. कुछ भाड़ूती आदमी, कुछ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य भी बेचारे आ गए. कहते हमारे गुरुजी की यात्रा होती. उनको पता नहीं कि गुरुजी की यात्रा का फायदा वो कैसा लेना चाहते. और ऐसा हुआ करता है. जो प्रसिद्ध महात्मा हुए ना, तो उनको जब मानने वाले लोग होते हैं तो कुछ राजकारणी इच्छा वाले आगेवान भी उसमें घुस जाते. और शिष्य होकर अथवा आगेवान होकर या ये होकर फिर गुरु के नाम से चंदा, गुरु के नाम से ये, गुरु के नाम से. गुरु को बेचारे को पता ही नहीं. श्री राम. शिष्य नहीं होते वो ऐसा करते. जो शिष्य होता है वो तो सचमुच में गुरु के विचारों का अनुगमन करते हुए प्रवृत्ति करता है. उस प्रवृत्ति में उसको भी शांति मिलती है और उसके द्वारा लोगों का भी कल्याण होता है. लेकिन कभी कभी शिष्यों के बीच ऐसा कोई धोखेबाज आदमी घुस जाए तो हानि होती है. इसलिए शिष्य लोग सावधान रहा करें. जय जय. महाराज जय घोष करते हुए सवारी निकली. जब गोरखनाथ जी के करीब सवारी पहुंची तो और जय घोष ने जोर पकड़ा. गुरु मत्स्येंद्रनाथ, योग सम्राट मत्स्येंद्रनाथ भगवान की जय हो. मत्स्येंद्रनाथ भगवान की जय हो, जय हो. महाराज अपने गुरु की जय घोष सुनकर कौन भक्त और कौन शिष्य चुप बैठेगा. एकाएक रथ में शोभा यात्रा और गुरुदेव की जय. देखा कि गुरुदेव की शोभा यात्रा इतनी धामधूम से. गोरखनाथ भूल ही गए कि मेरे को बैठना. जब गुरु के लिए अहोबा पर आए, उठे, आए नजदीक और साष्टांग दंडवत उठे और गुरु जी का देखा, दंडवत किया. महाराज उनका आसन से उठना और मेघ छा गए. बरसात की तैयारियां धड़ाके बोलने लगे. महेंद्रनाथ को अपने कृत्यों पर बड़े लज्जा आई. सिर झुक गया और चरणों पे गिर पड़ा कि महाराज मैंने गलती की. अब से मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों पर और आपके शिष्यों पर अत्याचार नहीं होगा. मैं वचन देता हूं. अच्छा तो फिर बरसात आएगी. खूब जाओ. गोरखनाथ जी चल दिए. फिर नेपाल के किसी और इलाके में जाकर 14 साल वहां रहे. अमर जोगी हैं गोरखनाथ. अभी भी गिरनार में उनका वास है ऐसा कहते हैं. होता भी है. कईयों को कुछ अनुभव भी होते हैं. कभी योग समान बल नहीं. योग में अद्भुत बल है. और वो योग क्या है कि वृत्ति परमात्मा में ठहर जाए. वृत्ति को परमात्मा का बोध हो जाए, वृत्ति निवृत्त हो जाए, ये ज्ञान है. वृत्ति एकाग्र हो जाए, ये योग सामर्थ्य है. और वृत्ति भगवताकार हो जाए, ये भाव है. और वृत्ति धर्म के अनुसार व्यवहार करे, ये धर्म है. इससे सात्विक का. लेकिन वो आता धर्म से, योग से, भक्ति से, ज्ञान से जो कुछ क्षमताएं, योग्यताएं आती है वो आती तो उस परमात्मा में से. नारायण 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 नारायण. राजकारणी का तो स्वार्थ पूरा हो गया. खूब बरसात हुई और फिर धन का मद और कोष बढ़ गए और फिर वही अपना काम चालू कर दिया. शोषण चालू कर दिया. अपने मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों को सताना चालू कर दिया. गोरखे घूमते घामते गुरु गोरखनाथ, नेपाली गोरखे नहीं, नेपाली लोग पहुंचे कि महाराज आपको वचन तो दिया लेकिन अभी तो अत्याचार और बढ़ा दिया. आपको वचन देकर भी उसने ऐसा किया. गोरखनाथ की सेवा में एक वृद्ध माई रहती थी अपने पुत्र के साथ. उस बेटे का नाम था लड़के का वसंत. गोरखनाथ ने नेपालियों को कहा, अच्छा ये वचन देकर भी ऐसा करता है. तालाब की चिकनी चिकनी मिट्टी लेकर तू आदमी तैयार कर.
इतने तैयार कर, इतने पुतले तैयार कर कि हजारों में संख्या हो, और मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं। और ऐसे आदमी तैयार कर जो बराबर लड़ सके, ये सेना बनाना है। अब गुरु कह रहे हैं, अब बात तो काटना नहीं, लेकिन शिष्य के चित्त में संदेह था। चेहरे पर से गुरु जान गए। बोले तू संदेह मत कर, संशय मत कर गुरु की आज्ञा में, तू बना, फिर मैं उनमें प्राण फूंक दूंगा, अभिमंत्रित कर दूंगा, और ये जीवित हो जाएंगे, और ये तेरी सेना होगी। बसंत लगा पुतले बनाने में, बनाए हजारों की संख्या में बना दी। गोरखनाथ जी ने उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मूर्ति तो होती है ना। प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी योगी के द्वारा होती है तो उस मंदिर के, उस मूर्ति से चारों ओर के व्यास 1000 गज उस मंदिर में तीर्थत्व का प्रभाव होता है। अगर किसी धर्मात्मा ब्राह्मण्य के है तो 500 गज होता है, और किसी समाज के सात्विक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से किए है प्राण प्रतिष्ठा में सेवा आदि, और ब्राह्मणों ने दक्षिणा लेके किया है, और ब्राह्मण थोड़े धार्मिक हैं, थोड़े दक्षिणा वाले हैं, तो उस मूर्ति का 100 गज तक का तीर्थत्व रहता है। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता और योग समर्थ वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में उसकी हाजिरी होती है, उसके हाथ से होता है, तो उसी मूर्ति के इर्द गिर्द की रेंज में 10,000 गज तक की रेंज में उस जगह का तीर्थत्व होता है, और वहां फिर लोगों की कामनाएं पूरी होने लगती है, फलित होने लगती है। और यही चमत्कार है बड़ का और उसका और उसका। नारायण 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 ओम। सारा संकल्प का खेल है। जितना अंतःकरण आपका परमात्मा में अभिमुख है उतने आपके संकल्प में पावर होता है, उतना संकल्प चिरस्थायी होता है। जितना आप चिरस्थायी तत्व में ठहरते हैं उतना ही आपके संकल्प चिरस्थायी काम करते हैं। महाराज गोरखनाथ ने उन पुतलों में अपने योग सामर्थ्य से, महान योगी थे, प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और पुतले सेना तैयार हो गई। वसंत के ललाट पर बबूत अभिमंत्रित करके लेप कर दिया। वसंत का शरीर भी दिव्य हो गया, राजकुमार जैसा सुशोभनीय हो गया। हाँ, हौसला भी बढ़ गया। जब तक कृष्ण थे तो अर्जुन का हौसला बढ़िया था। गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन ने इतनी बड़ी सेना का पराक्रम कर दिया। श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन का हौसला क्षीण हो गया, और फिर अर्जुन के देखते ही अर्जुन के कुल की पत्नियां, स्त्रियां, क्षत्रिय घराने की महिलाओं को, हल्की जाति के लोग जैसे घेटे बकरे ले जाते हैं मोड़ के, ऐसे वो ले गए। अर्जुन का गांडीव धनुष था, अर्जुन पराक्रम नहीं कर पाया। तो कभी कभी कुटुंब में भी ऐसा होता है, जब कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, समाज में या संस्थाओं में या राज्य में, एक आध व्यक्ति ऐसी प्रभावशाली होती है कि उसके इर्द गिर्द बाकी के लोग भी चलते रहते और राज्य कर लेते हैं। संस्था चल पड़ती है, कुटुंब अच्छी तरह से चल पड़ता है, और वो प्रभाव संपन्न। प्रभाव कहां से आता है? कि वो परमात्मा में धर्म से, भाव से, योग से, ज्ञान से, सेवा से, परमात्मा में जितने अंश में ठहरे उतना व्यक्तित्व तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है, फिर तुम और उनका भी काम बन जाता है। महाराज गोरखनाथ ने उसमें प्रभाव प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो वसंत और प्रभाव। गोरखनाथ ने बभूत को अभिमंत्रित करके चारों दिशाओं में डाल दिया। न जाने कहां से चतुरंगी सेना तैयार हो गई, पैदल, घोड़े सवार, हाथी वाले, वो सब बुलाए वत्स। अब नेपाल नरेश पर चढ़ाई कर, ये तेरी सेना है, अब देर मत कर,
और तेरा विजय होगा, उसमें संदेह मत करना। अगर चित्त में संदेह होगा तो गुरु कृपा का प्रभाव तुम पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। तुम्हें भले चारों तरफ से असफलता लगती है, लेकिन गुरु ने कहा कि जाओ हो जाएगा, तो ये असफलता सफलता में बदल जाएगी। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पति